हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुंती देवी के बारे में, जो कि श्रीमद् भागवत की सनातन धर्म की एक बहुत ही मुख्य पात्र है। जैसे हम पुरुषों के लिए बोलते हैं महाजन, महाभागवत, तो ऐसे एक साध्वी है, महाभागवत है। उसके जीवन कुंती देवी हम सबके लिए एक आदर्श है, जो धर्म के रास्ते पे चलता है उनके लिए। जैसे कुंती देवी शूरसेन राजा की बेटी है, वसुदेव जी की बहन है, भगवान कृष्ण की बुआ है। जब ये 5 साल की थी, इसके पिता ने इसको गोद दे दिया अपने एक मित्र राजा को, जिनका नाम था कुंती भोज। बाकी कुंती का जन्म से नाम था पृथा। वो पृथा थी, उसीलिए अर्जुन को पार्थ बोला गया। भीम भी पार्थ है, युधिष्ठिर भी पार्थ है, यानी पांडव है, पांचों पांडु के पुत्र, और ये 3 कुंती के पुत्र है, तो इनको पार्थ कहते हैं। और जब इसको गोद दिया उधर कुंती भोज राजा को, वहाँ इसका नाम हो गया कुंती। सोचिए, एक लड़की जो 5 साल तक एक ऐसे परिवार में बड़ी हुई हो जहाँ बहुत सारे भाई बहन, खेलना कूदना, 5 साल में कैसा होता है, एक बालक खेलता है, लालन पालन प्यार, और एकदम वो ऐसे घर में आती है जहाँ उनकी कोई संतान नहीं, सबकी नज़र कुंती पे। और कुंती ने ऐसा क्या चरित्र दिखाया होगा कि जब वो 8 साल की हुई, राजा कुंती भोज के पास दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि की सेवा राजा ने इस 8 साल की बच्ची को दिया। कितने मंत्री होंगे राजा के पास, कितने पुरोहित ब्राह्मण, उनको कितना विश्वास हो गया था इस लड़की पर। और कुंती ने भी इतनी अच्छी सेवा की कि दुर्वासा मुनि जाते जाते उसको विभिन्न देवताओं के एक मंत्र ऐसा दिया कि तुम जिस भी देवता को बुलाओगी वो तुम्हें पुत्र देगा, क्योंकि दुर्वासा मुनि जान गए थे कि आगे इसकी संतान नहीं होगी। वैसे तो 8 साल की है, सोचा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो उसने मंत्र बोला, हम सब जानते हैं सूर्यदेव का, और कर्ण पुत्र रूप में मिला। तो 8 साल की लड़की डर गई, ये क्या हो गया, और उसको नदी में बहा दिया। मगर लगता नहीं कि वो एक स्त्री समझ सकती है। बहुत पुरुषों में ये क्या बोलते हैं, ऐसी भावनाएं होती है, नहीं होती है। एक माँ की ममता क्या होती है, वो जीवन भर उस अपनी संतान के बारे में सोचती थी कि मैंने क्या काम कर दिया। जो भी है, अभी उन दिनों तो शादियाँ भी जल्दी होती थी। 11-12 साल की उम्र में कुंती देवी का शादी हो गया पांडु राजा से, हस्तिनापुर का राजा है। खुशी तो हुई, मगर शादी होती ही पांडु युद्ध के लिए चले गए, और जब युद्ध से वापस आए तो साथ में माद्री को लेके आए। यानी कुंती के लिए तो सौतन है, अभी तो जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई और सौतन भी आ गई। कुंती एकदम क्या बोलते हैं, सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति। अभी इस परिस्थिति को जीवन में स्वीकार कर रही है, और पति को श्राप मिलता है कि कोई भी स्त्री का संग करोगे तुम मर जाओगे। पति राज्य त्याग करके हिमालय के पर्वतों में जा रहे थे, दोनों पत्नियां साथ में जाती हैं। बद्रीनाथ कार में बैठ के, बस में बैठ के हम नहीं जा पाते, ये लोग तो पैदल गए थे हस्तिनापुर से। बद्रीनाथ आए, बद्रीनाथ से जरा नीचे पड़ता है पांडुकेश्वर, 35 किलोमीटर पहले, जहाँ ये इन्होंने जाके आश्रम बनाया था, जहाँ पांडव लोग का जन्म हुआ। अभी रह रहे वहाँ। एक बार पांडु बहुत दुखी बैठे, कुंती आके पूछती क्या हुआ स्वामी,
कि हमारी कोई संतान नहीं होगी। कुंती बताती है ऐसे मंत्र है मेरे पास। तो पहले 3 मंत्र धर्म देवता, वायु देवता और इंद्र देवता से इन्होंने धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को पुत्र रूप में पाया। इसके बाद राजा कहते, माद्री बिचारी, उसका क्या होगा, उसको भी एक मंत्र सिखा दो। तो एक बार मंत्र उसको उपयोग करने दिया, उसने 2 संतान मांग ली। तो कुंती देख रही है क्या हो रहा है, कुछ भी फिर भी चुपचाप। तो वहाँ नकुल सहदेव हुए हैं, अभी वो गोद के बच्चे हैं। एक बार राजा पांडु अपनी माद्री के साथ वन विहार गए, उनको मोहित हो गए, माद्री का संग किया, मर गए, भूल गए श्राप। माद्री ने रोकने की कोशिश की। अभी माद्री दुखित होकर पति का सहगमन किया, सती बनी और कुंती देवी 5-5 बच्चों के साथ अभी हिमालय से नीचे उतरती है। 2-2 पिता के घर है। मथुरा में शूरसेन है, कुंती भोज है, मगर जाती है कहाँ, अपने ससुराल पति के यहाँ। अभी धृतराष्ट्र राजा है, अंधा है, आंखों से भी अंधा, सब तरह से अंधा। कुंती देवी एक रानी है, उसको एक खंडहर जैसा घर दे दिया, सेवक सेविका कुछ नहीं दिया। मगर कुंती देवी एक आदर्श नारी है, एक आदर्श माँ है। अपने पुत्रों को ऐसा शिक्षण दिया कि आज हमारे इतिहास में पांडवों का बहुत ऊंचा स्थान है। उसके लिए एक कारण माँ कुंती की परवरिश। उसने ऐसे बीज बोए भगवान की भक्ति के बारे में कि 5 पांडव कृष्ण के साथ साथ रहे, कृष्ण को अपने जीवन का अंग बना लिया। कोई परिस्थिति में पांडवों ने विद्रोह नहीं किया, उनके साथ बहुत कुछ अन्याय हुआ, उन्होंने सहन किया। वो माँ की परवरिश, भगवान कृष्ण की कृपा। आगे हम सब जानते हैं, कुंती पुत्र भीम को दुर्योधन ने 2 बार विष का लड्डू खिलाया, मारने का कोशिश किया। इस सारे परिवार को वारणामृत में ऐसा महल बनाया कि जला के मार दूँ। कुंती से ऐसी बात भी निकल गई, जब द्रौपदी से शादी हुआ तो 5 भाई मिलकर बांट लो। तो समाज में कितना सुनना पड़ा होगा कुंती को, ऐसा कोई बोलता है क्या, या क्या परिवार है, कैसी बहू है इसकी, मगर चुपचाप चुपचाप सहन सहन सहन। वनवास गए 5 पुत्र और बहू, सब लोग थोड़ी ना गए थे। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। कुंती देवी दुर्योधन के परिवार में, यानी धृतराष्ट्र के परिवार में रही। उसका स्वभाव कैसा होगा कि अभी वो गांधारी के साथ रहती है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कुंती देवी यहाँ थी धृतराष्ट्र के महल में। हर दिन समाचार आते हैं कि आज 4 कौरव मरे, आज 15 मरे। 18 दिन में 99 भाई दुर्योधन के मारे गए। आखिरी दिन वो भी मर गया, यानी 18 दिन में 100 कौरव मरे, और भी परिवार के कितने लोग मरे। कुंती देवी रो रही है उन परिस्थितियों में परिवार के साथ कि सब क्या हो रहा है। और जब पुत्रों को राज्य मिला, भगवान द्वारका के लिए निकल रहे हैं, कुंती देवी भगवान से कितनी सुंदर प्रार्थना करती है। एक आदर्श स्त्री, एक सर्वोच्च माता, माँ, जिसने अपने 5 संतानों को ऐसे भक्त, एक आदर्श ये बनाया भाई कि आज इतिहास में उनका नाम रह गया। और एक श्रेष्ठ साध्वी भक्त भगवान श्री कृष्ण की। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।